किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 37वें बाब की तिलावत। जब हिजकिय्याह बादशाह ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान एलयाकीम और शिबना मुंशी और काहनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर है और विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रबशाकी की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करेगा। बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए, और यशायाह ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी है, जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने मेरी तकफीर की है, हरासा न हो। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। सो रबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिबना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है, और उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत सुना कि वो तुझसे लड़ने को निकला है। और जब उसने ये सुना तो हिजकिय्याह के पास एलची भेजे और कहा, शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जा में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जुजान और हारान और रिस्फ और बनी अदन को जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और इरफाद का बादशाह और शहर सिफरवाइम और हैना और इवा का बादशाह कहाँ है? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल अफ़वाज, इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख और सनहीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। ऐ खुदावंद, दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। तब यशायाह बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहीरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कुंवारी दुख्तरे सयून ने तेरी तहकीर की और तेरा मज़ाहका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ तूने अपने खादमों के जरिए से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं अपने बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ाया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये
किए हुए मुद्दत हुई और मैंने कदीम अयाम से ठहरा दिया था। अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और पौध, छतों पर की घास और खेत के अनाज की मानद हो गए जो अभी बढ़ा ना हो। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती है और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हो खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। रब्बुल फाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद चाहे असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करके इसे बचाऊंगा। बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सनहीरब कूच करके वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलिक और शराजिर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए और उसका बेटा इसर हद्दून उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।